तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका करंट न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, आज भारत से रिलेटेड दो खबरें आई है। एक तो भारत के खजाने से रिलेटेड है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, और दूसरी भारत और ब्रिटेन के रिलेशन से रिलेटेड। तो दोस्तों, पहली खबर जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड है वो ये है कि जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो 6 हफ्ते के हाई रिकॉर्ड तोड़ते इस बार 12.8 बिलियन तक बढ़ चुका है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अब 572 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो दोस्तों, आप जानते थे कई दिनों से रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा था और पिछले वीक भी इसमें थोड़ा उछाल आया था। 3 पॉइंट कुछ बिलियंस था, पिछले नहीं मतलब 6 वीक्स पहले इसमें 3 पॉइंट कुछ बिलियन का उछाल आया था और ये 6 वीक्स की सबसे बड़ी उछाल है 12.8 बिलियन दोस्तों। तो दोस्तों, आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें 12.8 बिलियन के हिसाब से भारत का खजाना 572 बिलियन डॉलर हो चुका है और ये 26 की सबसे बड़ी उछाल है भारत के खजाने में। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अभी कई देशों का खजाना धीरे धीरे गिरता जा रहा है और इसके मेन कारण है कि उन देशों ने जितना भी अपना फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर में रखा था और अमेरिकी डॉलर में अभी कोलैप्स की वजह से कई गिरावट देखने को मिल रही है। और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बैंक ने अपना फॉरेक्स रिजर्व गोल्ड में रखा था और गोल्ड में अभी कोई भी गिरावट नहीं चल रही है दोस्तों, और गोल्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसी हिसाब से भारतीय खजाना भी धीरे धीरे ग्रो हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दूसरी खबर पे चलते हैं। तो दोस्तों, आप तो कुछ दिनों पहले पता होगा कि अभी जो भारतीय इंडिया की एम्बेसी है ब्रिटेन में, उस पर कुछ दिनों पहले कई खालिस्तानियों ने अटैक कर दिया था और जब इस पे इंग्लैंड की सरकार से जवाब मांगा गया तो उन्होंने बोला ये उनकी खुली स्पीच का जो कानून है उसके तहत तो ही गुंडागर्दी नहीं थी, बस वो चढ़ गए थे, तो इस वजह से उन लोगों को ढूंढा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तक भी ब्रिटेन की जो सरकार है उसने जो भारतीय एम्बेसी है उसे सिक्योरिटी नहीं दी थी, मतलब जो भारतीय एम्बेसी है उसे बाहर से सिक्योरिटी नहीं दी थी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जिसे कहा जाता है, जिसके बाद भारतीय सरकार ने ये चीज़ देखते हुए अब ब्रिटेन की एम्बेसी मतलब ब्रिटेन की जो इंडियन एम्बेसी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे ब्रिटेन की सरकार ने भारतीय एम्बेसी पर अटैक होने के बाद भी उसे एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं दी और हमने ब्रिटेन की एम्बेसी तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी दे रखी थी, तो ब्रिटेन ने जब एक्सटर्नल सिक्योरिटी भारत की एम्बेसी पे अटैक होने के बाद भी नहीं दी, तो अब भारत सरकार ने ब्रिटेन की एम्बेसी की एक्सटर्नल सिक्योरिटी छीन ली है दोस्तों। आप देख सकते हैं ब्रिटेन की एम्बेसी के पास अब कोई एक्सटर्नल सिक्योरिटी नहीं है और इसके बाद भारत सरकार ने उसके ऊपर एक और कदम उठाया है। पहले ब्रिटेन की एम्बेसी के पास एक पब्लिक टॉयलेट बनना था क्योंकि उस एरिया के आसपास कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं था दोस्तों, पर ब्रिटेन की सरकार इसे बनाने से मना कर रही थी। वो बोल रही थी इससे हमारी एम्बेसी पे एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा और भारतीय सरकार ने ब्रिटेन की सरकार के विरोध के बावजूद भी अब इस टॉयलेट तो मंजूरी दे दी है कि अब ये ब्रिटेन की एम्बेसी के बाद ये टॉयलेट बनेगा और ये टॉयलेट का काम चालू हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको खबर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।